हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं इसको सीखेंगे। असर्टिव सेंटेंस जान चुके हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जान चुके हैं, और तीसरा चैप्टर अब तक किसका है? इंपरेटिव का ना। इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं ना? इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं? पहले तो पहचान कैसे करेंगे? यदि रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस आ गया तो कैसे पहचान करेंगे? पहचान करना वैसे पहले बताया गया था, एक बार और बता दे रहे पढ़ाने से पहले ना। वह वाक्य जो मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो और अंत में क्या लगा हो? फुल स्टॉप लगा हो। बातचीत नहीं करेंगे ना। वह वाक्य जो मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो और अंत में क्या लगा हो? फुल स्टॉप लगा हुआ हो, वह क्या होता है? इंपरेटिव होता है। क्या होता है? इंपरेटिव। जैसे उदाहरण के लिए ओपन द डोर, ठीक है। कुछ वाक्य ऐसे भी मिल सकते हैं जिसमें मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले प्लीज लगा हो, सर मिला हो, काइंडली लगा हो, मैडम लगा हो, या इस तरीके के शब्द मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे कहा जाए प्लीज ओपन द डोर, कहा जा सकता है प्लीज ओपन द डोर। डू नॉट या नेवर का प्रयोग करके भी लिखा जा सकता है वाक्य ना। डू नॉट ओपन द डोर, नेवर ओपन द डोर, इस तरीके से। एक खास बात और होती है कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें टेंस नहीं होता। क्या नहीं होता उसमें? इंपरेटिव सेंटेंस में क्या चीज नहीं होता? टेंस नहीं होता। और दूसरी चीज क्या नहीं होती? सब्जेक्ट। इंपरेटिव सेंटेंस में टेंस नहीं होता और सब्जेक्ट नहीं होता। हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे ना, सारी चीजें बिल्कुल एक ही बात में क्लियर हो जाएंगी। टेंस नहीं होता और क्या नहीं होता? सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। कहने के लिए कहा जाता है कि इंपरेटिव सेंटेंस में यू होता है ना। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में क्या होता है? यू होता है, लेकिन वह केवल समझने के लिए होता है। वह केवल समझने के लिए होता है। कौन? यू। न तो लिखा जाता है, न तो पढ़ा जाता है, न तो बोला जाता है, सिर्फ और सिर्फ समझा जाता है। हम किसी की ओर देखते हुए कहते सिर्फ कहते इतना स्टैंड अप ना, तो सामने वाला आदमी समझ जाएगा कि मुझे कहा गया है कि आप खड़े हो जाइए, ठीक है। या हम यू लगा भी सकते हैं, लेकिन तब वह जो यू होता है वह वोकेटिव केस में होता है। तब उसके बाद क्या लगाना पड़ता है? कामा लगाना पड़ता है। जैसे कहेंगे यू, फिर उसके बाद क्या रहेगा? कामा रहेगा, स्टैंड अप, इस तरीके का होता है। तो ये कह सकते हैं कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, लिखा नहीं जाता, बोला नहीं जाता, समझ गए। उसको सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है? समझा जाता है। दूसरी क्या बात, खास बात बताई गई, इसमें टेंस नहीं होता ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ऐसा कहीं कुछ उसमें मिलता नहीं। यद्यपि ऐसा हो सकता है ना कि किसी कंजक्शन के माध्यम से, किसी कंजक्शन के माध्यम से जुड़ जाए, वाक्य जुड़ सकता है। जैसे उदाहरण के लिए कहा जाए, इस तरीके का वाक्य मिल सकता है, टेल मी वेयर ही लिव्स। अब इस पूरे वाक्य को अगर देखा जाएगा, माना जाएगा, तो इंपरेटिव ही माना जाएगा ना। यद्यपि इसमें देख रहे हैं वेयर कंजक्शन के माध्यम से यह टेंस का एक वाक्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन टेल मी शुद्ध रूप से कौन सा इंपरेटिव सेंटेंस है? टेल मी। इसमें तो कोई टेंस नहीं है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं। तो ये किसकी पहचान थी? इंपरेटिव सेंटेंस ना। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंपरेटिव सेंटेंस आ जाता है तो कैसे पहचान करोगे ना? मुख्य क्रिया के बात नहीं करोगे, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, प्लीज से शुरू हो सकता है, डू नॉट से शुरू हो सकता है, नेवर से शुरू हो सकता है ना। इन सारी चीजों से शुरू हो सकता है, और सब्जेक्ट उसमें नहीं होगा और उसमें टेंस भी नहीं होगा। तो तुरंत आप समझ जाओगे दिए हुए वाक्य में क्या है? इंपरेटिव। उसको कैसे चेंज करना होगा? अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ गया तो आपको चेंज कैसे करना होगा? उसके लिए कुछ नियम है जो आपको ध्यान में रखना होगा। नंबर 1, जो सेड है, ठीक है, या जो सेड टू है, या
दोनों के लिए बात हो रही है, प्लस नहीं किया गया है, ठीक है। सेड है या सेड टू लगा हुआ है, दोनों को आपको भाव के अनुसार चेंज करना है। किसके अनुसार चेंज करना है? भाव के अनुसार चेंज करना है। ध्यान दे रहे हैं? किसके अनुसार चेंज करना है? भाव के अनुसार चेंज करना है। यदि दिए हुए वाक्य से सलाह का भाव मिलता है, किसका भाव मिलता है? सलाह का, तो सेड या सेड टू को एडवाइस में चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज कर देते हैं? एडवाइस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। यदि प्रार्थना का भाव मिलता है तो उसे रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं, ठीक है। यदि आदेश का भाव मिलता है तो उसे ऑर्डर में चेंज करते हैं, ठीक। यदि सैनिक बात कर रहे हैं, आप लोग मना करने के बाद भी मानते नहीं हो, अगर सैनिक आदेश का भाव मिलता है तो उसे किसमें चेंज करते हैं? कमांडेड में। किसमें चेंज करते हैं? कमांडेड। किसको चेंज करते हैं? वैसे बहुत सारे होते हैं ना, आप जानते हो। डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन में यही फर्क होता है। डायरेक्ट नरेशन जो का त्यों लिखा जाता है, इनडायरेक्ट नरेशन भावार्थ लिखा जाता है। तो जितना बताया जा रहा है ये मुख्य है, इसके अलावा भी प्रयोग हो सकता है। अपनी इच्छा के अनुसार आप प्रयोग कर सकते हो भाव को देखते हुए। आप आज लगा सकते हो, आप रिक्वेस्टेड लगा सकते हो, आप इम्प्लोर्ड लगा सकते हो, आप आस्क्ड लगा सकते हो, समझ गए। जहां जो जैसा मिलता है आप भाव के अनुसार लगा सकते हो। मुख्य रूप से आपका यही होता है कि अगर सलाह का भाव मिलता है तो एडवाइस्ड में, प्रार्थना का भाव मिलता है तो रिक्वेस्ट में, आदेश का भाव मिलता है तो ऑर्डर में, और सैनिक आदेश, अगर कोई सेना का अधिकारी किसी को आदेश दे रहा है तो उसको किसमें चेंज कर देते हैं? कमांड में। एक काम हो जाएगा। दूसरी चीज आपको क्या याद रखना है, जो इन्वर्टेड कामा होता है, इन्वर्टेड कामास होते हैं ना, तो उसके स्थान पर आप क्या लगाते थे? अभी इसके पहले कंजक्शन लगाते थे, असर्टिव सेंटेंस में दैट लगाते थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या आवेदन लगाते थे, या WH लगाते थे। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में आप याद रखोगे किसी कंजक्शन का प्रयोग नहीं होगा। इंपरेटिव सेंटेंस में किसी कंजक्शन का प्रयोग नहीं होगा। ये सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है जो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि इन्वर्टेड कामास के स्थान पर, जो कामा और इन्वर्टेड कामास लगा होता है उसके स्थान पर आपको कोई कंजक्शन नहीं लगाना। तीसरा काम आपको क्या करना है, जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, रिपोर्टेड स्पीच की मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले, ये मुख्य क्रिया से पहले आपको क्या लगाना है? टू लगाना है। क्या लगाना है? टू। इन्वर्टेड कामा है, इन्वर्टेड कामा रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा में क्या मिलेगा आपको? मुख्य क्रिया मिलेगी ना। जैसे ओपन द डोर है तो ओपन क्रिया मिल गई, उस क्रिया से पहले आपको क्या लगाना है? टू लगाना है। क्या लगाना है? टू लगाना है। कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर नहीं, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर नहीं। कहाँ लगाना है? ठीक मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले लगाना है। बार बार कर रहे हैं, यहीं पर गलती होती है, ये गलती होनी नहीं चाहिए। नंबर 4 का आपको क्या काम करना है, अगर वाक्य में टेंस जुड़ा हुआ है तो टेंस का परिवर्तन कर दीजिए, है। अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का परिवर्तन कर दीजिए, और यदि निकटता सूचक शब्द लगे हुए ना, निकटता सूचक शब्द लगे हुए हैं तो उनका परिवर्तन कर दीजिए, ठीक है। निकटता सूचक शब्द अगर लगे हुए हैं तो उनका परिवर्तन कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम? इसको सिखाया जा चुका है पहले। और 5वां काम आपको क्या करना है, अंत में क्या लगाना है? फुल स्टॉप लगाना है। और ये हमने आपको पहले बता चुके हैं, चाहे जिस प्रकार का नरेशन होता है, इनडायरेक्ट बनने पर वह असर्टिव हो जाता है, इसलिए लास्ट में क्या लिखते हैं? फुल स्टॉप। उदाहरण के लिए देखो, जैसे कहा जाए he said to me, कामा इन्वर्टेड कामा में स्टैंडर्ड नहीं मानोगे क्या है? शुरू करेंगे बात, ये लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा ना। अगर आप शुरू करेंगे तो शुरू में आ जाएगा। जो लोग कहेंगे कि देखिए कैसा वीडियो बनाया है ना, थोड़ा सा शांति बनाए रखिए। अगर कोई दिक्कत हो हमसे बात कीजिए, ठीक है। आधे घंटे की बात है, जितना भी मान लो बताने में जो समय लगता है।
थोड़ा सा इसी रही, इसीलिए आपको हम पहले से ट्रेंड करके आपसे बात करते हैं। देखिए, he said to me stand up, उसने कहा, मुझसे कहा, क्या कहा? खड़े हो जाइए। उसने मुझसे कहा खड़े हो जाइए, स्टैंड अप। तो इसमें किस चीज का भाव मिल रहा है? सीधा सीधा किसका भाव मिल रहा है? आदेश का। तो इसलिए सेट क्या करेंगे? सेट को किस में बदल देंगे? ऑर्डर्ड। ही ऑर्डर्ड मी। टू का प्रयोग नहीं करेंगे, बहुत लोग गलती कर जाते हैं। इसीलिए हमने कहा कि चाहे सेट हो चाहे सेट टू हो, आपको क्या लिखना है? बस जितना बताया गया है उतना लिखना है, टू उसमें आपको जोड़ना नहीं। एडवाइज मी, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आपको कुछ प्रयोग नहीं करना है। करना है? कुछ प्रयोग नहीं करना है, लेकिन मुख्य क्रिया पहले टू लगाना है। टू स्टैंडर्ड। और ये आपका नरेशन हो गया। ठीक है, आगे देखो। He said to me, work hard. He said to me, work hard. उसने मुझसे कहा मेहनत करो। उसने मुझसे कहा मेहनत करो। चाहे जितनी ताकत लगा करके बोले, अपनी पूरी ताकत लगा करके बोले, गुस्से के साथ भी बोले, लेकिन इस दिए हुए सेंटेंस में कभी आर्डर का भाव नहीं हो सकता ना। मेहनत करो, हम कितना भी कस करके कहें या कितना भी ताकत लगा करके कहें कि मेहनत करो, तो इसमें कभी भी आदेश का भाव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेहनत करना आपकी स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है। तो इस मामले में हम आपको क्या दे सकते हैं, या कोई आपको क्या कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ एडवाइस दे सकता है, आपको सलाह दे सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब सेट के स्थान पर क्या हो जाएगा? एडवाइस मी। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कुछ नहीं, लेकिन मुख्य क्रिया के पहले टू। वर्क हार्ड। अब तक समझने में कोई परेशानी तो बात कर सकते हैं? नहीं कोई परेशानी है? हैं? अब आगे देखो। द जनरल सेड कामा इन्वर्टेड कामा में सेट टू द सोल्जर्स, सेट टू द सोल्जर्स ना, मार्च फॉरवर्ड। मार्च फॉरवर्ड। मार्च फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ो। सेना के एक अधिकारी जो जनरल होता है, वो एक पद होता है, उसने अपने सैनिकों से कहा क्या कहा? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो अधिकारी है, अपने रैंक पर है, सैनिकों को क्या देगा? आदेश देगा ना। तो आर्डर के स्थान पर आप क्या लिखेंगे? कमांडेड, क्योंकि सेना से रिलेटेड है। तो क्या लिखेंगे? द जनरल कमांडेड। कमांडेड का मतलब वही होता है, ऑर्डर्ड ही होता है। कमांडेड द सोल्जर्स। और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कुछ नहीं, बार बार बोल रहे हैं। और मुख्य क्रिया पहले टू मार्च फॉरवर्ड। इतना नोट करिए जल्दी से, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए ना। 3 चलो देखो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में क्या लगा हो? प्लीज लगा हो, सर लगा हो, काइंडली लगा हो, मैडम लगा हो, योर ऑनर लगा हो, तो ये सब क्या है? सम्मान सूचक शब्द है, या कह सकते हो प्रार्थना सूचक शब्द है। अगर ये लगे हुए हैं तो आप क्या करना है? जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है, इन सारे शब्दों को हटा देना। क्या करेंगे? इनको हटा देंगे। और क्या करेंगे? जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है या सेड टू है, उसको किसमें चेंज कर देंगे? रिक्वेस्टेड में। किसमें चेंज करेंगे? रिक्वेस्टेड में। क्यों? क्योंकि इनसे किसका बोध होता है? प्रार्थना का। जैसे कहा जाए, he said to me, please open the door. Please open the door. अब इस वाक्य को बनाना है तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? प्लीज, जिससे आपको ये ज्ञात हो जाता है, ये जो शब्द लिखे हुए इन सभी से ये ज्ञात हो जाता है कि दिए हुए वाक्य से किसका बोध हो रहा है? प्रार्थना का। तो उनको हटाएंगे, ठीक है। और सेड या सेड टू को किसमें चेंज कर देंगे? रिक्वेस्टेड में। रिक्वेस्टेड मी।
कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कुछ नहीं, प्लीज को समाप्त कर देंगे क्योंकि इसका भाव रिक्वेस्टेड में आ गया। मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगाएंगे? टू, ओपन द डोर। कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके के वाक्य निगेटिव भी हो सकते हैं ना। उदाहरण के लिए देखो, ऐसे हो सकता है, he said to me please do not abuse anyone, please do not abuse anyone, कृपया कभी किसी को गाली न दो। डू नॉट के स्थान पर नेवर भी हो सकता है, कृपया कभी किसी को गाली मत दीजिए, है ना। यहाँ पर प्लीज लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? प्लीज लगा हुआ है, इसलिए आपको रिपोर्टिंग और सेट टू को किसमें चेंज करना होगा? रिक्वेस्टेड में ही चेंज करना होगा। तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा रिक्वेस्टेड, बात मत करो जी, रिक्वेस्टेड मी, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कुछ नहीं, ये प्लीज क्या हो जाएगा? समाप्त। और ये डू भी क्या होता है? समाप्त हो जाता है। बचा क्या? नॉट है तो नॉट, और नेवर है तो नेवर, जो बचता है उसको लिखेंगे। और फिर इसके बाद क्या है? एब्यूज, गाली देना, वर्ब, उसके पहले क्या लगा देंगे? टू, टू एब्यूज एनीवन। इसी बात को ध्यान में रख के कर रहे थे कि अगर कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू लगाया तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर टू आ जाएगा, जबकि कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू नहीं लगेगा। कहाँ लगेगा? मुख्य क्रिया के पहले। इसीलिए बार बार आपको याद दिला रहे हैं कि आपको टू कहाँ लगाना है? मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से पहले लगाना है। इसके अलावा यदि वाक्य आपका डू नॉट से शुरू है, यदि डू नॉट से वाक्य शुरू है, वाक्य शुरू है, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल सकते हैं। किसमें बदल सकते हैं? फॉरवर्ड में। बात नहीं जी, फॉरवर्ड में बदल सकते हैं। और डू नॉट समाप्त हो जाता है। क्या कह रहे हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ वाक्य किससे शुरू हो रहा है? डू नॉट से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है? डू नॉट। तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदल सकते हो? फॉरवर्ड में बदल सकते हो। एक शब्द होता है फॉरबिड। क्या होता है? फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब क्या होता है? मना करना। उसका ये सेकंड फॉर्म है फॉरबिड, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? फॉरबिडेड। समझ गए? तो फॉरबिड का अर्थ होता है मना किया। फॉरवर्ड का क्या हिंदी अर्थ होगा? मना किया है। यही रीजन है कि जब हम वाक्य में फॉरवर्ड का प्रयोग कर देते हैं तो ये डू नॉट दोनों समाप्त हो जाता है। डू नॉट आपका दोनों समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो डू नॉट सेंस देता है, अर्थ देता है, वह अर्थ किसमें आ जाता है? फॉरवर्ड में आ जाता है। यद्यपि ऐसे वाक्यों को नियमानुसार, जो पहले नियम बताया गया है उसके अनुसार भी आप चेंज कर सकते हो। डू नॉट वाले वाक्यों को पहले वाले नियम से भी बदल सकते हो, लेकिन ऐसी स्थिति में तब केवल डू समाप्त होता है जब भाव के अनुसार चेंज करोगे। ठीक है? और जब फॉरवर्ड से चेंज करोगे तो डू नॉट दोनों समाप्त होता है। उदाहरण के लिए जैसे कहा जाए, जैसे ऊपर, जैसे मान लो ऊपर वाला ही ले ले, प्लीज को हटा करके, he said to me, नोटेड कॉमा में, डू नॉट एब्यूज एनीवन। उसने मुझसे कहा किसी को गाली मत दो। उसने मुझसे कहा किसी को गाली मत दो। तो इस मामले में वह क्या कर सकता है? हमें सलाह दे सकता है, आदेश नहीं, है ना। तो इसे आप भाव के अनुसार चेंज कर सकते हो। किसके अनुसार? पहले नियम के अनुसार, भाव के अनुसार चेंज कर सकते हो। तो इस मामले में हमको क्या दे रहा है? एडवाइस दे रहा है। तो सेट टू को किसमें चेंज कर दिया? एडवाइस मी, कामा खत्म, और डू को भी समाप्त कर देंगे। बचा क्या? नॉट, और मुख्य क्रिया से पहले क्या लगा देंगे? टू एब्यूज एनीवन। ठीक है? अब उसके अतिरिक्त हमने कहा कि अगर डू नॉट से वाक्य शुरू है तो आप क्या कर सकते हो? फॉरवर्ड में भी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर सकते हो। और जब फॉरवर्ड में चेंज करोगे तो ये जो डू नॉट होता है ये तो समाप्त हो जाता है। दोनों, केवल डू नहीं समाप्त होता है, डू नॉट दोनों समाप्त होता है। तो क्या हो जाएगा? या ही फॉरवर्ड मी।
अब डू भी समाप्त हो जाएगा, नॉट भी समाप्त हो जाएगा, फिर टू एब्यूज anyone, he forbade me to abuse anyone, उसने मुझे किसी को गाली देने से मना किया। कोई प्रॉब्लम समझने में? सबको आ जाएगा? यस सर। एक चीज और आपको याद रखना है, एक चीज आपको और याद रखना है, चलो देखते हैं, ठीक है? क्या कि अगर वाक्य किससे शुरू है? नेवर से। किससे शुरू है? नेवर से। तो नेवर से शुरू होने वाले वाक्य में, नेवर से शुरू होने वाले वाक्य में, समझ रहे हैं? यस सर। हमेशा भाव के अनुसार चेंज करोगे, उसको कभी फॉर्मेट की सहायता से चेंज नहीं करते। कर सकते हो, दूसरे शब्दों में कर सकते हो कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ वाक्य नेवर से प्रारंभ होता है तो उसे कभी भी उस वाक्य को फॉर्मेट की सहायता से नहीं बदला जाता है, उसको हमेशा किसके अनुसार बदलोगे? भाव के अनुसार। जैसे he said to me never waste your time, never waste your time, अपना समय कभी बर्बाद मत करो, है ना? इस तरीके से नेवर वेस्ट योर टाइम। तो अब इस यहाँ पर क्या लगा हुआ है? नेवर लगा हुआ, तो कभी भी किसी भी कीमत पर आप इसको फॉर्मेट से नहीं चेंज कर सकते। आपको हमेशा इसको किससे चेंज करना है? भाव के अनुसार। और भाव क्या है? सलाह, कि आपको कभी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ही एडवाइज्ड मी, कमा इन्वर्टेड कमा के स्थान पर कुछ नहीं, फिर क्या बचा? नेवर, और मुक्त क्रिया से पहले टू वेस्ट। अब योर बदलेगा किससे? मी से, तो क्या हो जाएगा? माई टाइम। कोई प्रॉब्लम समझने में? सबको आ जाएगा? तो यहाँ तक आपका सामान्य में जो कुछ भी है, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक आप अगर हल कर लेते हैं तो सामान्यतः जो इंपेरेटिव सेंटेंस का होता है आप उसको बना सकते हैं। ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो